व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की हुई जांच। श्री सिद्धनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 मई से, वार्षिकोत्सव का आयोजन 2 जून को। आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को केवाईसी कराना होगा अनिवार्य। हत्या के प्रयास के मुकदमे में 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा। मुख्य पक्ष में गंडक नहर में पानी के लिए करना होगा इंतजार। और भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक संपन्न, युवा मोर्चा सम्मेलन का भी हुआ आयोजन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के निर्वाचन में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की जांच हेतु कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार कार्यालय में प्रथम निरीक्षण दिनांक 21 मई 2024 को व्यय प्रेक्षक आसवा मनोज राजगोपाल के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, नगद रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। साथ में वरिष्ठ कोषाधिकारी परशुराम ओझा भी उपस्थित रहे। प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसके अधिकृत निर्वाचन एजेंट के माध्यम से लेखा टीम सहायक व्यय प्रेक्षक माननीय व्यय प्रेक्षक के सामने अपने व्यय रजिस्टर तथा मूल बिल वाउचर के साथ प्रस्तुत हुए। प्रथम निरीक्षण तिथि दिनांक 21 मई 2024 को कुल 9 प्रत्याशियों में से 8 प्रत्याशी अधिकृत एजेंट अपने व्यय विवरण की जांच हेतु उपस्थित हुए। एक निर्दलीय प्रत्याशी अमी उपाध्याय उपस्थित नहीं हुए। उक्त के अतिरिक्त अपने आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित विवरण 3 बार प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित कराने के निर्देश दिए गए। प्रेक्षक ने प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं को समझाया कि प्रतिदिन किए जाने वाले निर्वाचन खर्चों को दिए गए व्यय रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करें। खर्च किए गए विविध मदों को निर्धारित स्थल पर अंकित करें। द्वितीय 25 मई को तथा तृतीय 29 मई को व्यय रजिस्टर की जांच कराने हेतु कोषागार कार्यालय में आकर निरीक्षण करा सकते हैं। व्यय प्रभारी वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि दिए गए रेट सूची के अनुसार प्रयोग किए जा रहे हैं। विभिन्न सामग्री वस्तुओं का मूल्य व्यय रजिस्टर में अंकित करें ताकि प्रत्याशी के द्वारा व्यय रजिस्टर व व्यय निर्वाचन टीम के द्वारा बनाए गए शैडो रजिस्टर में खर्चों के मिलान में समानता दिखे तथा भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्यों प्रलोभन मुक्त निर्वाचन को शुचिता के साथ साकार किया जा सके। पडरौना नगर से सटे श्री सिद्धू स्थान मंदिर परिसर में 24 मई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है और 2 जून को बाबा सिद्धनाथ जी महाराज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यह जानकारी सिद्धू स्थान के महंत योगेश्वर नाथ ने देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व 24 मई को सुबह 6 बजे मंदिर परिसर से भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा पडरौना नगर तक निकाली जाएगी। कलश यात्रा में जल भरने के लिए प्रयागराज संगम से जल मंगाया गया है। बनारस से आए आचार्यों की देखरेख में यज्ञ का पूजन होगा। कलश यात्रा के बाद प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक भागवत कथा का भी आयोजन होगा। श्री वृंदावन धाम से पधारे आचार्य ब्रजेश जी महाराज प्रत्येक दिन कथा का रसपान कराएंगे। 1 जून को पूर्णाहुति होगी तथा 2 जून को बाबा सिद्धनाथ महाराज जी का वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन होगा। महंत योगेश्वर नाथ ने कलश यात्रा के दिन 24 मई को प्रातः अधिक से अधिक संख्या में लोगों से कलश यात्रा में भाग लेने की अपील की है। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना दीपक कुमार यादव ने अवगत कराया कि ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिसका प्रवेश जनपद के राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण कुशीनगर में वर्ष 2023 में हुआ है, उनको स्किल इंडिया डिजिटल SID पर दिनांक 25/5/2024 तक KYC कराना अनिवार्य है। अन्यथा की दशा में आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक NCVT ITI की परीक्षा में सम्मिलित वे नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित परीक्षार्थी KYC में आ रही समस्या के निराकरण हेतु जनपद के किसी भी राजकीय ITI में कार्य दिवस के दिन उपस्थित होकर सहयोग ले सकते हैं। SID पोर्टल पर पंजीकरण का PRN जारी कराए जाने की प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने बताया कि सबसे पहले www.skillindiadigital.gov.in को ब्राउजर में सर्च करें। रजिस्टर में लर्नर पार्टिसिपेंट पर क्लिक कर ITI प्रवेश पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करते हुए OTP का सत्यापन करेंगे और 4 अंकों का पासवर्ड बनाएंगे। पुनः मोबाइल नंबर तथा 4 अंक का पासवर्ड को सबमिट करते हुए लॉगिन करेंगे, जिसमें आपका ITI प्रवेश का डाटा प्रदर्शित होगा। माई डैशबोर्ड पर जाकर आधार KYC करेंगे। साथ ही साथ अपना लैंग्वेज, एजुकेशन, फैमिली, बैंक डिटेल आदि विवरण को दर्ज करते हुए प्रोफाइल 100% पूर्ण करने के उपरांत PRN प्राप्त करते हुए SID पोर्टल पर KYC की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस के द्वारा हत्या के प्रयास आदि मुकदमे में प्रभावी पैरवी करते हुए
3 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनवाए जाने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरंतर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवाई जा रही है, जिसके क्रम में थाना कोतवाली हाटा पर पंजीकृत विभिन्न धाराओं में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस तथा मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय के द्वारा 3 अभियुक्तों चंद्रभान तिवारी पुत्र मुन्ना तिवारी, श्रीराम तिवारी पुत्र मुन्ना तिवारी निवासीगण सतभरिया महुआ थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, रामकृष्ण पुत्र रामनाथ साकिन धर्मपुर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 25,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक उप निरीक्षक R.N. टंडन, ADC कृष्ण कुमार पांडे, न्यायालय ADJ FTC 2 जनपद कुशीनगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा राजप्रकाश सिंह, पैरोकार कांस्टेबल राम मिलन थाना कोतवाली हाटा का सराहनीय योगदान रहा। कुशीनगर एवं महाराजगंज जनपद के किसानों को मुख्य पश्चिमी गंडक नहर से फसल की सिंचाई के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सूरजपुरवा पावर स्टेशन में मरम्मत के चलते पानी छोड़ने में दिक्कत है। पहले नहर में पानी छोड़ा जाना था। यह जानकारी वाल्मीकि गंडक बैराज के कार्यपालक अभियंता ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दी है। वाल्मीकि गंडक बैराज से निकलने वाली मुख्य पश्चिमी गंडक नहर से कुशीनगर तथा महाराजगंज जनपद के किसानों की खेती की सिंचाई होती है। गंडक परियोजना सिंचाई खंड गोरखपुर के अधीक्षण अभियंता ने गंडक बैराज के अधीक्षण अभियंता को संदेश भेजकर रोस्टर के अनुसार 20 मई से 4,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने का अनुरोध किया था। इससे उम्मीद बढ़ी थी कि नहर में पानी संचालित होने से किसानों को राहत मिल जाएगी। बैराज के कार्यपालक अभियंता अभय चंदन ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के किलोमीटर बिंदु 46.70 पर स्थित सूरजपुर हाइड्रो पावर स्टेशन में मरम्मत कार्य पूरा होने के उपरांत नए रोस्टर से नहर में पानी छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को ओम रेजिडेंसी होटल कस्या में लोकसभा संचालन समिति, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रभारी एवं संयोजकों तथा कोर कमेटी के साथ बैठक की और विजय का मंत्र दिया। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि बूथ प्रबंधन और पन्ना प्रमुखों की मजबूत संरचना से प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर घर पर दस्तक देकर अवश्य मतदान तथा भाजपा के लिए मतदान का जन जागरण अभियान चलाना है। यह सुनिश्चित करना है कि परिवार में पर्ची, वोटर पर्ची तथा मोदी जी का पत्र प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य विकसित भारत का है, जिसके लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है। मतदान पूर्ण होने तक मजबूती से बूथ पर डटे रहना है तथा हर बूथ पर पिछले चुनाव से 370 वोट अधिक भाजपा को जोड़ना है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने किया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। संचालन लोकसभा संयोजक अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर गोरखपुर क्लस्टर प्रभारी जयप्रकाश निषाद, राज्यसभा सांसद कुंवर RPN सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे नवीन, जिला प्रभारी शकुंतला चौहान, सांसद विजय कुमार दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, अखिलेश मिश्रा, विधायक PN पाठक, विवेकानंद पांडे, मोहन वर्मा, मनीष जायसवाल, विनय प्रकाश गौड़, पटौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल सहित विधानसभा प्रभारी, संयोजक मंडल प्रभारी, संयोजक लोकसभा तथा विधानसभा विस्तारक, प्रवासी तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रत्येक राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है, जिसकी उपलब्धियों से उस राष्ट्र का विकास होता है। आज का युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और युवाओं के दम पर हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उक्त बातें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा। मंगलवार को द पार्थ रिसोर्ट पटौना में भाजपा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शैलेंद्र तिवारी ने किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की हुई जांच। श्री सिद्धनाथ मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 मई से, वार्षिकोत्सव का आयोजन 2 जून को। ITI के प्रशिक्षणार्थियों को KYC कराना होगा अनिवार्य। हत्या के प्रयास आदि मुकदमे में 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में पानी के लिए करना होगा इंतजार। और
भाजपा चुनाव संचालन समिति की हुई बैठक, युवा मोर्चा सम्मेलन का भी हुआ आयोजन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।